हेलो फ्रेंड, मैं सिकंदर कुमार। आज हम लोग देखेंगे इंडियन मैप का लेक्चर 1 रिवीजन क्लास के तौर पर मैप के थ्रू हम लोग देखेंगे इंडियन मैप। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एटलस किसे कहते हैं। तो एटलस किसे कहते हैं? तो एटलस मानचित्र के समूह को एटलस कहते हैं। मानचित्र के समूह को क्या कहते हैं हम लोग? एटलस कहते हैं। देख लीजिए, जैसे कि इसमें क्या है, ये है मानचित्र का समूह। ये बुक है, ये बुक है एटलस। इसी में क्या है, बहुत सारा मानचित्र का समूह है, मानचित्र है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? एटलस कहेंगे। मानचित्र के समूह को क्या कहेंगे? एटलस कहेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं मैप जो है, मैप दो तरह का होता है। एक पॉलिटिकल मैप होता है, एक फिजिकल मैप होता है। देखिए, आपको हम दिखाते हैं पॉलिटिकल मैप और फिजिकल मैप। देखिए, इसमें जो होता है ये पॉलिटिकल मैप और फिजिकल मैप, मतलब ये फिजिकल, देखिए प्राकृतिक लिखा है मतलब फिजिकल मैप, प्राकृतिक मतलब फिजिकल मैप। और इधर लिखा है राजनीतिक, यहाँ पे राजनीतिक दिखेगा आपको, मतलब ये पॉलिटिकल मैप है। पॉलिटिकल मैप में हम लोग क्या करते हैं, इसमें राज्य वगैरह देखते हैं, सब देश शहर वर्ग के बारे में जानते हैं, राज्य के बारे में जानते हैं। लेकिन यही आप पॉलिटिकल में देखेंगे तो पॉलिटिकल में आपको पहाड़ पर्वत यही सब इत्यादि के बारे में देखा जाएगा। पहाड़ पर्वत, मरुस्थल, दर्रा, बर्फ वगैरह ये सब देखा जाएगा। पहाड़ पर्वत, दर्रा, मरुस्थल, बर्फ यही सब देखा जाएगा फिजिकल मैप में। बट पॉलिटिकल मैप में आपको शहर, देश, राज्य वगैरह ये सब देखा जाएगा। ठीक है, ग्लोब किसे कहते हैं? ग्लोब देखे होंगे, 3D नुमा आकृति जो रहता है वो ग्लोब जो होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एटलस पढ़ेंगे, उसके बाद मैप पढ़ेंगे, उसके बाद ग्लोब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आइए हम लोग इंडिया के बारे में जानते हैं। इंडिया मैप मतलब इंडिया मैप के बारे में हम लोग जानते हैं। तो आज लेक्चर 1 होगा, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे कि हम लोग सबसे पहले कर्क रेखा देखेंगे। कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से होकर गुजरता है। कर्क रेखा जो कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 8 राज्यों से होकर गुजरता है। आपको हम मैप के थ्रू दिखाते हैं 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरता है। देखिए, ये हमारे भारत का नक्शा है, मानचित्र है। इसी में देखेंगे ये 23.5 डिग्री से होकर गुजरता है। भारत का कर्क रेखा जो है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है कर्क रेखा, ये मतलब 23.5 डिग्री से होकर गुजरता है कर्क रेखा। कितने राज्यों से गुजरता है? तो 8 राज्यों से गुजरता है। तो आपको याद करने का ट्रिक कुछ याद मत कीजिए, जैसे कि ट्रिक होता है मित्र पे गमछा झाड़ वगैरह, वो सब कुछ याद मत कीजिए। यहाँ हम लोग मैप के थ्रू देखेंगे कि ये 8 राज्यों से कौन कौन होकर गुजरता है। देखिए, कर्क रेखा सबसे पहले गुजरात में एंट्री करता है। गुजरात में एंट्री करने के बाद ये राजस्थान चल जाता है। राजस्थान में थोड़ा एंट्री करता है। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश आता है। यानी कहा जाए तो गुजरात, उसके बाद राजस्थान, गुजरात उसके बाद राजस्थान, उसके बाद देखिए ये वाला एरिया जो है मध्य प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश में पहुंच जाता है। तो मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। उसके बाद इधर झारखंड आ जाता है। झारखंड, पश्चिम बंगाल, झारखंड, पश्चिम बंगाल, झारखंड, पश्चिम बंगाल। उसके बाद इधर आ जाइए कर्क रेखा, ये त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा, मिजोरम। मतलब कहने का सेंस है कि दो ग्रुप में याद रखिएगा, जैसे कि गुजरात, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान। उसके बाद इधर याद रखिएगा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। उसके बाद इधर याद रखिएगा झारखंड, पश्चिम बंगाल, झारखंड, पश्चिम बंगाल। उसके बाद यहाँ पे याद रखिएगा त्रिपुरा, मिजोरम। आप उल्टा भी बोल सकते हैं, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। ये 8 राज्यों से होकर गुजरता है। ठीक है, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 8 राज्यों से होकर गुजरता है। और कर्क रेखा जो होता है 23.5 डिग्री से गुजरता है। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इससे होकर गुजरता है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि वर्ल्ड जो है, वर्ल्ड का नक्शा आप लोग देखेंगे, पूरा वर्ल्ड जो है कर्क रेखा और मकर रेखा, बीच में क्या रहता है? इक्वेटर लाइन, जीरो भूमध्य रेखा, इसी को कहा जाता है भूमध्य रेखा, इक्वेटर लाइन, 0 डिग्री अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा। ठीक है, ज्योग्राफी में इसको विषुवत रेखा कहा जाता है। जैसे कि आपको हम वर्ल्ड का दिखाते हैं नक्शा, वर्ल्ड का नक्शा आपको दिखाते हैं। देखिए, ये क्या है? वर्ल्ड का नक्शा, पूरा वर्ल्ड का है। इसमें क्या है, हमारा भारत जो है यहाँ पे है, हमारा भारत यहाँ पे है, यहाँ पे है। यही भारत जो है, यहाँ से वर्ल्ड का नक्शा है। वर्ल्ड का है, रिवीजन बैच है, ये रिवीजन क्लास है। रिवीजन हम लोग इंडिया का रिवीजन कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करता है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही सूर्य क्या होता है? चक्कर लगाता है।
कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में क्या करता है, सूर्य चक्कर लगाता है। जब सूर्य का किरण जो है कर्क रेखा और मकर रेखा यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जितना भी राज्य अगर देश वगैरह पड़ता है उसके बीच में सूर्य का किरण कैसे पड़ता है, तो लंबवत पड़ता है। लेकिन यही कर्क रेखा का ऊपर वाला भाग में देखा जाए तो वहाँ पे सूर्य का किरण कैसा पड़ेगा, तिरछा पड़ेगा। लेकिन मकर रेखा के उसी तरह मकर रेखा के इधर देखेंगे तो जो राज्य या देश पड़ेगा तो वो उसमें कैसा पड़ेगा, तो तिरछा पड़ेगा। सूर्य का किरण कैसा पड़ेगा, तिरछा पड़ेगा। जैसे कि हमारे कर्क रेखा यहीं से, यहाँ गुजरात है, यहीं से 8 राज्यों से हमारा भारत जो है यहीं से भारत यहीं पे है, गुजरात, उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद यहाँ पे है तुम्हारा आपका झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, यही 8 राज्यों से होकर गुजरता है। यानी कहने का सेंस हुआ कि हमारा भारत में जो है सूर्य का किरण कैसा पड़ेगा, तो सूर्य का किरण जो है इधर गुजरात के नीचे वाला यानी दक्षिण भारत तरफ जो है पड़ेगा, लंबवत पड़ेगा। लेकिन वही आप चल जाइएगा दिल्ली, चल जाइएगा जम्मू कश्मीर, चल जाइएगा, इधर जो सूर्य का किरण जो पड़ेगा तिरछा पड़ेगा। क्योंकि हमारा जो सूर्य जो चक्कर लगाती है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही चक्कर लगाती है और इधर उधर चक्कर नहीं लगाती। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही चक्कर लगाती है। तो यानी तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, इधर वाला एरिया में हम लोग का जो है सूर्य के किरण जो है तिरछा लंबवत पड़ेगा। लेकिन उधर जम्मू कश्मीर, दिल्ली, उधर चल जाइएगा, उत्तराखंड चल जाइएगा तो आपको क्या पड़ेगा, उधर सूर्य का किरण तिरछा पड़ेगा। एक क्वेश्चन भी पूछा गया था कि हम चार ऑप्शन दे के पूछा गया था कि सूर्य की किरण जो है महाराष्ट्र, ऐसे दे दिया था महाराष्ट्र, रांची, पटना और दिल्ली, सूर्य की किरण लंबवत कहाँ पड़ती है, तो सूर्य की किरण महाराष्ट्र में पड़ती है। क्योंकि यहाँ पे चमकता है, 2 बार चमक जाता है महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये हो गया आपका कर्क रेखा के बारे में, ये वर्ल्ड के बारे में। उसके बाद कर्क रेखा जो हमारा वर्ल्ड में जो है 17 देश से होकर गुजरता है। कर्क रेखा जो है वर्ल्ड में हमारा 17 देश से होकर गुजरता है। अब हम लोग देखते हैं कि तट सीमा के बारे में, देखते हैं। जो तट सीमा हमारा जो है भारत का तट सीमा जो लगा हुआ है 6100 किलोमीटर, इसकी दूरी जो है 6100 किलोमीटर है। इसमें जो है 9 राज्य आते हैं। तट सीमा के अंतर्गत हमारा भारत में कितने राज्य आते हैं, 9 राज्य आते हैं। आइए आपको हम दिखाते हैं 9 राज्य, मैप के थ्रू आपको दिखाते हैं कौन सा तट सीमा। देखिए ये भारत का नक्शा है, भारत का मैप है। इधर हमारा अरब सागर हो गया, इधर हो गया बंगाल की खाड़ी, इधर हो गया नीचे में हिंद महासागर। यानी समुद्र तट से जो लगा हुआ है उसी को तट सीमा कहेंगे। जैसे कि हम लोग का गुजरात सबसे पहले आ जाता है फर्स्ट नंबर पे, 1 नंबर पे गुजरात आ जाता है। उसके बाद यहाँ गुजरात देख लीजिए, उसके बाद महाराष्ट्र देख लीजिए। अब महाराष्ट्र के बाद आप गोवा देख लीजिए, गोवा के बाद कर्नाटक देख लीजिए, उसके बाद केरल देख लीजिए। इधर 5 हो गया, मतलब इधर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, यानी 5 राज्य इधर हो गया और 4 राज्य इधर हो जाएगा। यानी टोटल जो है इधर तट सीमा से लगता है 9 राज्य। इधर देखिएगा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, यानी ये 4 राज्य, यानी 5 इधर और इधर 4, 9 राज्य जो है, टोटल जो 9 राज्य जो है हमारे तट सीमा से लगता है। मत कहने का सेंस हुआ कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है 6100 किलोमीटर है। यही अगर अंडमान निकोबार को ले लेंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को ले लेंगे, क्योंकि यह अंडमान निकोबार भी तो हमारा भारत का ही है, तो इसको अगर ले लेते हैं तो यहाँ की कुल दूरी हो जाएगा आपका जाके 7516.5 किलोमीटर 7516.5 किलोमीटर अंडमान निकोबार द्वीप समूह को लेकर। यानी कुल तट सीमा अगर पूछा जाए तो 7516.5 किलोमीटर हो जाएगा इधर आपका कुल तट सीमा है। आई होप यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, तट सीमा के बारे में समझ गए होंगे, कर्क रेखा के बारे में समझ गए होंगे और एटलस मैप और ग्लोब के बारे में थोड़ा थोड़ा समझ गए होंगे। हम लोग ये रिवीजन बैच चला रहे हैं, रिवीजन के लिए इंडियन मैप चला रहे हैं, मैप के थ्रू हम लोग जानेंगे। थैंक यू वेरी मच।